भारतीय रेल हमारे देश का सबसे बड़ा सरकारी संगठन है। साथ ही आकार और कार्य क्षेत्र की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा एवं संसार का दूसरा सबसे बड़ा विशाल रेलवे नेटवर्क है। इसे सुगमता से चलाने के लिए हजारों तरह के आविष्कार किए गए। उन्हीं में से एक है भारतीय रेल का टोकन एक्सचेंज सिस्टम। जहां आज भारतीय रेल तेजी से आधुनिकता की ओर बढ़ रही है, वहीं स्टेशन से लेकर ट्रेन के डिब्बों और इंजनों को और अधिक सुविधाजनक बनाया जा रहा है। हालांकि भारतीय रेल इतनी बड़ी है कि एक पल में इसका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता है। आज भी रेलवे में अंग्रेजों के ज़माने से चले आ रहे कई तरह की तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हीं में से एक है टोकन एक्सचेंज सिस्टम। हालांकि यह तकनीक अब बंद होने की कगार पर है, लेकिन अभी भी देश के कई हिस्सों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आइए विस्तार से जानते हैं क्या है रेलवे का टोकन एक्सचेंज सिस्टम। दरअसल टोकन एक्सचेंज सिस्टम ब्रिटिश काल में बनाई गई एक तकनीक है जो ट्रेन के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करती है। बता दें कि आज के जैसे पहले ट्रैक सर्किट नहीं हुआ करती थी। ऐसे में इस टोकन एक्सचेंज सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था ताकि दो ट्रेनें एक ही लाइन पर ना आ जाए और आपस में टकरा ना जाए। गौरतलब है कि पहले रेलवे में सिर्फ छोटी और सिंगल लाइन हुआ करती थी। इसी वजह से दोनों तरफ की ट्रेनें एक ही लाइन पर चलाई जाती थी। अगर टोकन एक्सचेंज जैसी व्यवस्था न होती तो ट्रेनें आपस में टकराती रहती। इसी चीज़ से बचने के लिए अंग्रेजों ने टोकन एक्सचेंज सिस्टम को बनाया था। टोकन एक प्रकार का लोहे का छल्ला होता है जिसके बीच में लोहे का एक गोला रखा रहता है। इस टोकन को स्टेशन मास्टर लोको पायलट यानी ट्रेन के ड्राइवर को दे देता है। लोको पायलट के पास जैसे ही यह टोकन आता है, इसका मतलब यह कि अगले स्टेशन तक लाइन क्लियर है, वह आगे बढ़ सकता है। अगले स्टेशन पर पहुंचने के बाद लोको पायलट को पहले वाला टोकन वहां जमा करना होता है और दूसरा टोकन लेकर वो आगे बढ़ जाता है। टोकन में लगे लोहे के बॉल को, जिसे रेलवे अपनी भाषा में टेबलेट कहता है, स्टेशन पर लगे नेल बॉल मशीन में डाल दिया जाता है। प्रत्येक स्टेशन पर नेल बॉल मशीन लगाई जाती है और ये एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जुड़ी रहती है। जैसे ही स्टेशन मास्टर लोको पायलट से लिए हुए बॉल को नेल बॉल मशीन में डालता है, अगले स्टेशन के लिए रूट को क्लियर घोषित कर दिया जाता है। मान लीजिए अगर ट्रेन बीच में ही किसी कारण से रुक गई या खराब हो गई हो, तो इस स्थिति में टोकन अगले स्टेशन तक नहीं पहुंच पाती है। यदि टोकन अगले स्टेशन तक नहीं पहुंची तो पिछले स्टेशन की नेल बॉल मशीन अनलॉक नहीं होगी। इस स्थिति में स्टेशन मास्टर किसी भी ट्रेन को आगे जाने की अनुमति नहीं देता है। कई बार लोको पायलट चलती ट्रेन से ही इस टोकन का आदान प्रदान कर लेते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी ट्रेन का किसी स्टेशन पर ठहराव नहीं है, तो स्टेशन मास्टर चलती ट्रेन में ही लोको पायलट को टोकन दे देता है। ऐसी स्थिति में लोहे का छल्ला बड़ा काम आता है। इसकी मदद से लोको पायलट चलती ट्रेन में ही आसानी से टोकन एक्सचेंज कर पाते हैं। हालांकि रेलवे अब तेजी से आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रहा है और इस टोकन एक्सचेंज सिस्टम की जगह अब ज़्यादातर ट्रैक सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।